शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो शिव जी और पार्वती गोप कुमार को उपदेश देते हैं कि भक्ति की जो अपार शक्ति है और विवेकपूर्ण विचार है, इसके द्वारा तुम संसार के सबसे कठिन विघ्नों को पार कर पाओगे। भक्ति में इतनी शक्ति है कि कोई भक्ति का आश्रय ले तो संसार के कठिन कष्टों को भी वह पार कर सकता है और हर परिस्थिति में भक्ति तुम्हारी सहायक बनेगी। और भगवान की कृपा शक्ति और भक्ति शक्ति अगर उपस्थित नहीं रहती तो भगवान का दर्शन कर पाना संभव नहीं है। भगवान का दर्शन तभी संभव है जब भगवान की सारी शक्तियां उपस्थित रहती हैं और भक्त दर्शन करके परमानंदमय भगवान का रूप देखकर अनंत सुख को प्राप्त करता है। जब भक्त नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करता है तभी उनकी महान कृपा उस भक्त को प्राप्त होती है। तो श्रवण करना, सेवा करना, अन्य भक्ति कर्म करना, ये भक्त को परमानंद लक्ष्य प्रदान करता है और वो है भगवान का धाम। इसलिए सभी साधनों का सर्वोत्तम फल है भगवान को प्रत्यक्ष देखना। भगवान को प्रत्यक्ष देखने से भक्त के हृदय में प्रेम लता का अंकुरण उत्पन्न होता है। तो प्रहलाद आदि भक्तों को जो महाभागवत है उनको हृदय में तो निरंतर भगवान का दर्शन होता रहता है, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष दर्शन की उत्कंठा उन भक्तों के हृदय में बनी रहती है। तो शिवजी पार्वती गोप कुमार को कहते हैं कि तुम भगवान का जो सुंदर धाम है श्री वृंदावन, तुम वहीं पे जाओ। और गोप कुमार आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर ब्रजभूमि में वे पहुंच जाते हैं जहां पर उनका चित्त विस्मय विभोर हो जाता है। अब हम इस ग्रंथ का जो दूसरे भाग का चौथा अध्याय है वैकुंठ, श्री वैकुंठ धाम का वर्णन, उसको हम श्रवण करने जा रहे हैं। गोप कुमार जब भगवान के धाम पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं। श्री गोप कुमार ने कहा, वन में अकेला विचरण करते हुए जब मैंने उस भूमि का रूप माधुर्य देखा जो इससे पूर्व कभी दृष्टिगत न हुआ था, तो मानो किसी अद्भुत मोह जाल में फंसकर सब कुछ भूल गया। श्रील सनातन गोस्वामी बताते कि यह वचन दर्शाता है कि वृंदावन की महिमा भौतिक अथवा आध्यात्मिक किसी भी अन्य लोक से अधिक है। उसकी सौंदर्यमयी छटा इतनी अद्वितीय है कि उसने गोप कुमार को वैकुंठ धाम का भी स्मरण बुला दिया। तो गोप कुमार कहते, जैसे मैंने वृंदावन धाम को देखा तो मैं वैकुंठ धाम को भूल गया। तो वृंदावन धाम मानो किसी अद्भुत मोह जाल में मुझे फंसा लिया और मैं सब कुछ भूल गया। और विहार करते करते मैं मनोहर नगरी मथुरा पहुंचा। वहां के ब्राह्मणों से मैंने श्रीमद् भागवतम और अन्य शास्त्रों का श्रवण किया। उनसे नवविधा भक्ति के साधन को जानकर मैं पुनः इस वन में आया और आकस्मिक ही अपने परम पूज्य गुरु का दर्शन किया। वे पूर्ववत ही दिव्य कांति से प्रकाशित थे। मुझे उनके चरणों में दंडवत करते देख वे सर्वज्ञ गुरुदेव आनंद पूर्वक मुझे आशीष देने लगे। मुझे आलिंगन कर अपनी कृपा प्रदान की। उनकी कृपा से मुझे गूढ़तम रहस्यों का बोध हुआ। उनके उपदेशानुसार मैं भक्ति योग के साधन में प्रवृत्त हुआ। कुछ ही समय में प्रेम रूपी प्रबल प्रलय तरंग ने मुझे आच्छादित कर लिया। मैं कुछ भी करने में असमर्थ था और केवल भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन ही कर सकता था। हे श्री कृष्ण गोपाल हरि मुकुंद गोविंद, हे नंद नंदन कृष्ण, हे यशोदा नंदन, गोपियों के प्राण राधिका के स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। श्रील सनातन गोस्वामी बताते कि भगवान के ये 10 नाम विशेष रूप से परम प्रिय हैं। इन नामों का गान करते हुए मैं पुनः पुनः प्रभु को पुकारता रहा।
कभी नाचता, कभी विलाप करता, मानो कोई पागल यहाँ वहां भटकता रहा। शरीर और अन्य सब कुछ भूल गया। एक बार मुझे अपने प्राणेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, किंतु प्रेमावेश में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी क्षण भगवान के पार्षद मुझे वैकुंठ ले जाने हेतु आए। मैं उनके दिव्य विमान में बैठ गया। चेतना लौटने पर मेरी चंचल दृष्टि इधर उधर घूमने लगी। सब परिवेश बदला हुआ देख मेरा मन विस्मय से भर गया। परंतु जब अपने प्रिय मित्रों को पास खड़ा पाया, जिन्हें मैंने पूर्व में देखा था, तो मन में शांति हुई। वे सभी परम तेजस्वी वस्तुओं की दीप्ति को भी तिरोहित करने वाले अतुलनीय अपरिमित रूप से सुंदर विमान पर आरूढ़ थे। श्री सनातन गोस्वामी बताते कि वही वैकुंठवासी भगवान के पार्षद थे, जिनसे गोप कुमार का पूर्व में परिचय हो चुका था। मैंने उन्हें सादर प्रणाम किया। उन्होंने मुझे आलिंगन कर बार बार आश्वस्त किया। 100 प्रकार से वे मुझे अपने ही समान स्वरूप प्रदान करना चाहते थे। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि वे गोप कुमार को चतुर्भुज स्वरूप देना चाहते थे, जैसे मानव रूप वैकुंठ में उपयुक्त नहीं है। ऐसे रूप में तुम वहां सुखी ना रहोगे। यह उनके दिए कारणों में से एक था, किंतु मैंने स्वीकार नहीं किया। मेरा अपना ही स्वरूप जो गोवर्धन पर उत्पन्न हुआ था, उनके समान आध्यात्मिक गुणों से संपन्न हो गया। श्री सनातन गोस्वामी बताते कि गोप कुमार ने पार्षदों द्वारा ही जाने वाली सारूप्य मुक्ति स्वीकार नहीं की। उनका अपना स्वरूप ही नित्य शोभायुक्त और उन जैसे दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो गया। अब यहाँ पर विहार करते करते गोप कुमार कहते हैं, जब मैं मनोहर नगरी मथुरा पहुंचा, तो मथुरा नगरी में जो ब्राह्मण रहते थे, उनके मुख से मैंने श्रीमद् भागवतम और अन्य शास्त्रों को सुना, श्रवण किया। और उन ब्राह्मणों से मैंने नवविधा भक्ति के साधन को समझा और पुनः वृंदावन में आया और आकस्मिक ही अपने परम पूज्य गुरुदेव का मैंने वहां पर दर्शन किया। जैसे मेरे गुरुदेव पूर्व की तरह दिखते, वैसे ही मुझे अब भी वह दिव्य कांति से प्रकाशित दिख रहे थे। मैंने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और मेरे गुरुदेव जो सब कुछ जानते हैं, आनंद पूर्वक मुझे आशीर्वाद देने लगे। मुझे आलिंगन करके उन्होंने अपनी कृपा मुझे प्रदान की और उनकी कृपा से मुझे गूढ़तम रहस्यों का बोध हुआ और उनके कहने के अनुसार मैं भक्ति योग के साधन में लग गया। और कुछ ही समय में मैंने अनुभव किया कि मैं भक्ति की प्रेम रूपी प्रबल तरंग में डूब गया हूं। मैं कुछ भी करने में असमर्थ था, केवल भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन ही कर सकता था। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं आता था। तो 10 नाम विशेष रूप से परम प्रिय हैं भगवान को, जो गोप कुमार उच्चारण कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं कौन कौन से नाम है। हे श्री कृष्ण, ये पहला नाम, दूसरा गोपाल, तीसरा हरि, चौथा मुकुंद, पांचवा गोविंद, छठवां नंद नंदन, सातवां यशोदा नंदन, आठवां गोपियों के प्राण, नौवां राधिका के स्वामी और कृष्ण 10वां। ये नामों से गोप कुमार पुकार रहे हैं और कहते हैं मुझ पर कृपा कीजिए। तो इन नामों को बारंबार पुकार रहे थे गोप कुमार। नामों को पुकारते पुकारते कभी नाचते थे, कभी रोते थे, जैसे कोई पागल इधर से उधर वहां दौड़ रहा है, भटक रहा है। शरीर और अन्य सब कुछ वह भूल गए। और एक बार तो भगवान जो मेरे प्राणेश्वर हैं, उनका प्रत्यक्ष मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। जैसे ही मैं उनको पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन प्रेमावेश में आकर मैं मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। और उसी क्षण भगवान के पार्षद मुझे वैकुंठ ले जाने के लिए आ गए। वैकुंठ से विमान में पार्षद आए वृंदावन में गोप कुमार को वैकुंठ ले जाने के लिए। मैं उनके दिव्य विमान में बैठ गया।
अब जब मेरी चेतना लौटी तो मेरा चंचल दृष्टि इधर उधर घूमने लगा। मैंने देखा सारा वातावरण बदला हुआ है, सारा परिवेश बदला हुआ है। मेरा मन ये देखकर विस्मय हो गया। लेकिन जब अपने प्रिय मित्रों को मैंने पास खड़ा देखा तो जिनको मैंने पहले देखा था तो मन में शांति आ गई। ये सभी मेरे मित्र परम तेजस्वी वस्तुओं की दीप्ति को भी मुरझा रहे थे, फीकी कर रहे थे। सुंदर विमान पर वे आरूढ़ थे, अतुलनीय थे, अपरिमित थे। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ये वही वैकुंठवासी भगवान के पार्षद थे जिनसे गोप कुमार पहले मिल चुके थे। पूर्व में इनका परिचय इनके साथ हो चुका था। तो गोप कुमार ने इन वैकुंठ के पार्षदों को प्रणाम किया और उन वैकुंठ के पार्षदों ने गोप कुमार को बारंबार आलिंगन दिया और 100 प्रकार से वैकुंठ के पार्षद गोप कुमार को अपने ही समान स्वरूप प्रदान करना चाहते थे। तो वैकुंठ के पार्षद बारंबार गोप कुमार को कह रहे थे, हमारे जैसा स्वरूप प्राप्त कर लो, हमारी 4 भुजाएं हैं, आपकी भी 4 भुजाएं हो जाएंगी। मतलब गोप कुमार को वैकुंठ के पार्षद चतुर्भुज स्वरूप देना चाहते थे। लेकिन गोप कुमार ने मना कर दिया, बोले नहीं, मैं 4 हाथ नहीं लूंगा, मुझे आपका सारूप्य मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे मेरा जो स्वरूप है, जो गोवर्धन पर मैं जन्म लिया था, उत्पन्न हुआ था गोप कुमार के रूप में, वही स्वरूप मेरा अच्छा है। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि गोप कुमार के पार्षदों द्वारा दी जाने वाली सारूप्य मुक्ति उन्होंने स्वीकार नहीं की। उनके साथ आनंदमयी अगम्य और अद्भुत मार्ग से वैकुंठ की ओर यात्रा करते हुए जब मेरी दृष्टि भिन्न भिन्न लोकों और ब्रह्मांड की आवरण परतों पर पड़ी तो मैं लज्जित हो उठा। उन लोकों के अधिपति हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए मुझ पर पुष्प वृष्टि करते हुए उत्सुकता से मेरा सत्कार करने लगे। वे मुझे जय हो के मधुर शब्दों से स्तुतिपूर्ण सम्मान अर्पित कर प्रत्येक पग पर नमन कर रहे थे। इस दिव्य यात्रा में मैंने अपने सम्मुख तुच्छ लगने वाली निराकार मुक्ति को देखा और उसे पार करते हुए शिवलोक पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने प्रसन्नता पूर्वक श्री शंकर और माता पार्वती को प्रणाम किया। उन्होंने स्नेह, आदर और मृदु विनय से युक्त मधुर वचनों के जाल में मुझे आनंदित कर दिया तथा मैं उस वैकुंठ धाम में पहुंचा जो मन और वाणी की सीमा से परे अद्भुत महिमाओं की मालाओं से विभूषित था। तब भगवान के पार्षदों ने मुझसे कहा, कुछ क्षण बाहर प्रतीक्षा कीजिए, हम भगवान को सूचित करते हैं, फिर आप प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ ठहर कर भगवान के प्रति प्रेम से आलोकित नेत्रों से उन अद्भुत तरंगों का दर्शन कीजिए जो इस अद्वितीय आश्चर्य समुद्र में कभी न देखी और न सुनी गई है। श्री गोप कुमार ने कहा, जब वे भीतर गए और मैं द्वार के बाहर खड़ा रहा तभी मैंने किसी को आते और उस नगरी में प्रवेश करते देखा। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यहाँ नगरी से तात्पर्य वैकुंठ है और जो व्यक्ति भीतर प्रवेश कर रहा था वह वैकुंठ का ही निवासी था। वह एक अद्भुत दिव्य विमान पर आरूढ़ थे जो सैकड़ों ब्रह्मांडों की समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न था। वे मधुर गीत गाते हुए और प्रभु का विभिन्न रूपों में महिमा गान करते हुए परम आनंद से आप्लावित थे। उनकी शोभा, उनकी अद्वितीय सुंदरता, उनके अंग प्रत्यंग की कांति सब कुछ भगवान के ही समान थी। उन्हें देखकर मैंने सोचकर कि वह स्वयं श्री हरि है बार बार कहा, हे प्रभु कृपा कर मुझे रक्षिए। वे तुरंत अपने कान ढककर मुझे प्रणाम करते हुए मधुर वचनों से रोकते हुए बोले, मैं तो सेवक हूँ, सेवकों का सेवक हूँ। ये कहकर वे भीतर चले गए। फिर एक और पुरुष आए जो ऐश्वर्य और महिमा में पहले से भी अधिक दीप्तिमान थे। उन्हें देखकर मैंने सोचा, ये निश्चय ही समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं जो अपनी लीलाओं से
लीलाओं में कहीं गए थे और अब अपनी ही नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पहले व्यक्ति के सामने मैंने विनय पूर्वक प्रणाम कर स्तुतियां की थी, वैसे ही इनके सम्मुख भी किया। उन्होंने भी उसी प्रकार जैसे पहले ने किया था मुझे स्नेहिल वचनों से संबोधित किया और भीतर चले गए। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि गोप कुमार ने पुनः कहा, हे प्रभु कृपा कर मुझे रक्षिए। और उस पुरुष ने भी अपने कान ढककर कहा, मैं तो सेवकों का सेवक हूं। तो अब गोप कुमार वैकुंठ के विमान पर बैठकर उन पार्षदों के साथ यात्रा कर रहे हैं और कुछ दृश्य देख रहे हैं। ऐसा कहा जाता है जब जीवात्मा को वैकुंठ ले जाया जाता है तो इस ब्रह्मांड के जितने लोक हैं सबका दर्शन कराया जाता है और ये दर्शन बड़ा अद्भुत होता है। तो भिन्न भिन्न लोकों पर गोप कुमार की दृष्टि जा रही है और ब्रह्मांड के जो आवरण है उनकी परतें हैं उस पर भी गोप कुमार की दृष्टि पड़ी तो वे लज्जित हो गए। उन्होंने क्या देखा, लोकों के अधिपति हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गोप कुमार पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, उत्सुकता से गोप कुमार का सत्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं गोप कुमार तुम्हारी जय हो जय हो। ऐसे मधुर शब्दों से स्तुतिपूर्ण सम्मान अर्पित गोप कुमार को किया जा रहा है। प्रत्येक पग पर गोप कुमार को सभी लोकों के निवासी नमन कर रहे हैं। तो इस दिव्य यात्रा में मैंने अपने सम्मुख तुच्छ लगने वाली निराकार मुक्ति को भी देखा और उसे पार करते हुए शिवलोक पहुंच गया। प्रसन्नता पूर्वक मैंने श्री शिवजी और माता पार्वती को प्रणाम किया। उन्होंने स्नेह आदर और मृदु विनय से युक्त मधुर वचनों के जाल में मुझे आनंदित कर दिया। अब शिवलोक के बाद मैं वैकुंठ धाम पहुंचा जो मन और वाणी की सीमा से परे था, अद्भुत महिमाओं की मालाओं से विभूषित था। तब भगवान के जो वैकुंठ के पार्षद हैं उन्होंने गोप कुमार को कहा, आप बाहर रुको, हम अंदर जाते हैं, भगवान को सूचित करते हैं, जब भगवान आपको अंदर प्रवेश करने देंगे तब आप आ जाइएगा। तो गोप कुमार वैकुंठ के बाहर ठहरकर उस अलौकिक नगरी को देख रहे हैं जो अद्भुत तरंगों से भरी हुई है। ऐसा वैकुंठ नगरी ना तो कभी देखा गया ना कभी सुना गया। गोप कुमार कहते हैं कि जब वैकुंठ के पार्षद अंदर चले गए, मैं बाहर खड़ा रहा द्वार पर, तो मैंने किसी को आते हुए नगरी में प्रवेश करते हुए देखा। वो नगरी क्या है? वो वैकुंठ है। तो एक अद्भुत दिव्य विमान पर आरूढ़ सैकड़ों ब्रह्मांडों की समस्त ऐश्वर्यों से व्यक्ति संपन्न था, मधुर गीत गा रहा था, प्रभु का विभिन्न रूपों में महिमा गान कर रहा था, आनंद में डूबा हुआ था। उनकी शोभा देखकर मुझे ऐसा लगा कि इनके अंग प्रत्यंग की जो कांति है भगवान के जैसी ही है, शायद ये भगवान ही होंगे। तो उन्हें देखकर मैंने सोचकर कि ये स्वयं भगवान है, बार बार कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो उस व्यक्ति ने अपने कान ढक लिए अपने हाथों से और मुझे प्रणाम करते हुए मधुर वचनों से मुझे रोका और कहा, मैं तो सेवकों का सेवक हूं। और इतना कहकर वो अंदर चले गए। और फिर एक और पुरुष आए जो बड़ी ऐश्वर्य से महिमा से युक्त थे, अत्यंत दीप्तिमान थे। मैंने उन्हें देखकर सोचा, निश्चय ही ये भगवान है, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अपनी लीला करने के लिए कहीं गए होंगे, अब अपनी वैकुंठ नगरी में वापस आ गए। जैसे पहले व्यक्ति के सामने मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, स्तुति की, और इनके सम्मुख भी मैंने वैसा ही किया। इन्होंने भी मुझे स्नेहिल वचनों से संबोधित किया और अंदर चले गए। सनातन गोस्वामी कहते हैं, पहले के जैसे वैकुंठ के पार्षद ने गोप कुमार के साथ जैसा व्यवहार किया, वैसे दूसरा व्यक्ति जो आए थे वैकुंठ के पार्षद, उन्होंने भी गोप कुमार के साथ वैसा ही व्यवहार किया। मैं सेवकों का सेवक हूं, और उन्होंने भी कान ढककर वह अंदर चले गए। कौन थे ये लोग? भगवान तो नहीं थे। अब गोप कुमार वैकुंठ की नगरी के बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कब मुझे अंदर बुलाया जाएगा। अंदर जाएंगे तो क्या दृश्य देखते हैं, ये हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।